गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज अपन टॉपिक ले रहे हैं व्युत्क्रम में अवयव। अब व्युत्क्रम में अवयव के बारे में आपको बताऊं कि यदि किसी अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर न हो, व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव भी इसको कहते हैं अपन, कि इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रतिलोम अवयव। जब अपन किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव, जैसे कोई अवयव ए है, उसका प्रतिलोम अवयव जो होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स होता है। एक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो ये आवश्यक नहीं होता। किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होगा यदि उसके सारणिक का जो मान है वो 0 के बराबर न हो। कि प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव विद्यमान होगा यदि सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर न हो, और अगर ऐसा है तो वो अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। यदि सारणिक ए का जो मान है वो 0 के बराबर हो तो वहाँ प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव विद्यमान नहीं होता, और ऐसा जो अवयव होता है वो अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो जब अपन किसी भी अवयव का प्रतिलोम अवयव या अव्युत्क्रमणीय प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करते हैं तो वो चीज़ें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, जैसे आपको कोई अवयव ए दिया गया है, कोई भी अवयव दे दिया गया अपन को ए, इस अवयव की सारणिक ए का मान अपन ज्ञात करेंगे जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला काम तो ये हो गया अपना। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इसका सहखंड, इसके सहखंड ज्ञात करेंगे जिनको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इनका अपन जो अवयव बनाएंगे वो कहलाता है आपका सहखंड अवयव। जब सहखंड अवयव की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर अपन बदल दें तो जो नया अवयव हमें प्राप्त होता है वो अवयव कहलाता है सहखंडज अवयव। कि जब अपन सहखंडज अवयव ज्ञात करें, सहखंडज अवयव अगर अवयव ए है तो सहखंडज अवयव को अपन लिखते हैं एडजॉइंट ए के द्वारा। और ये जो सहखंड अवयव हमने बनाया था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका परिवर्त अवयव। तो जब परिवर्त अवयव अपन ज्ञात करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको एडजॉइंट ए का मान प्राप्त होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। जब हम एडजॉइंट ए का मान निकाल लेते हैं उसके बाद जब अपन प्रतिलोम अवयव जिसको ए इनवर्स से लिखते हैं उसका मान जब अपन ज्ञात करते हैं तो ए इनवर्स बराबर मान होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। जो सहखंडज अवयव हमने ज्ञात किया है उस सहखंडज अवयव के अंदर यदि हम सारणिक ए के मान का भाग दे दें तो जो नया अवयव अपन को प्राप्त होगा वो आपका व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स कहलाएगा। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं अपन, दिए गए अवयव के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, वो मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक अवयव के लिए अपन सहखंड ज्ञात करते हैं और उन सहखंडों का एक अवयव बनाते हैं जिसको अपन सहखंड अवयव कहते हैं। जब सहखंड अवयव में प्राप्त हो जाए तो सहखंड अवयव की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल कर एक नया अवयव प्राप्त करते हैं। उस अवयव को हम सहखंडज अवयव कहते हैं जिसको हम एडजॉइंट ए के द्वारा लिखते हैं। इसके बाद एडजॉइंट ए के मान में सारणिक ए के मान का भाग दे देते हैं। जो भी नया अवयव अपन को प्राप्त होता है वो आपका व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव कहलाता है। जैसे एक अवयव में 2 गुणा 2 क्रम का अवयव दिया गया, मान लो 2, 3, 1, 4, और इसका प्रतिलोम अवयव हमें ज्ञात करना है। तो इसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए पहले अपन ज्ञात करेंगे सारणिक ए का मान जो बराबर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, और इस सारणी का मान जब अपन ज्ञात करेंगे तो 4 दूनी 8, तिरछा गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा कर दिया 8, माइनस निशान, 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3, और 8 में से 3 घटा दें 5। चूंकि 5 0 के बराबर नहीं है
अगर ये 0 के बराबर नहीं तो हम यहाँ लिख देंगे ए इनवर्स विद्यमान है। जब ए इनवर्स विद्यमान है तो इस अवयव ए की सहखंड ज्ञात करें। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल A11 से। ये यहाँ जो पहला अंक है ये पंक्ति की संख्या को बताता है, दूसरा जो अंक है वो स्तंभ की संख्या को बताता है। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को यदि अपन छोड़ दें तो यह मान बच रहा 4, इसका मान हो जाएगा 4। इसके बाद जब A12 अपन ज्ञात करें तो हम पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें। इसमें पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, यह मान बच रहा 1, ये मान 1 हो गया आपका। इसके बाद A21 अपन ज्ञात करें तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दे, मान हो गया 3, और इसके बाद A22 के लिए दूसरी पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ छोड़ दो, यहाँ मान हो गया 2। ये जो मान आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन मानों में से इन दोनों अंकों का योग करें। यदि अंकों का योग सम संख्या आ रही तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, और यदि अंकों का योग विषम संख्या आ रही तो आपको निशान चेंज कर देना है। तो यहाँ 1 और 1 2 सम संख्या चेंज नहीं करेंगे, 1 और 2 3 विषम संख्या आती है तो इसका निशान बदल देंगे। इसी प्रकार 2 और 1 3 विषम संख्या है, इसका निशान बदल देंगे। 2 और 2 4 सम संख्या है, इसका कोई निशान नहीं बदलेंगे। तो ये जो हमें प्राप्त हुए ना, ये सहखंड हो गए आपके। इसके बाद अपन बनाएंगे इनका अवयव, जिसको अपन कहेंगे सहखंड अवयव। तो सहखंड अवयव जाएगा आपका 4 -1 -3 2। और इस सहखंड अवयव की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दें। जो नया अवयव आपको प्राप्त होगा वो कहलाएगा आपका सहखंडज अवयव एडजॉइंट ए। तो यहाँ से अपन ज्ञात करें एडजॉइंट ए का मान। तो एडजॉइंट ए बराबर 4 -1 -3 2 इसका परिवर्त अवयव, या एडजॉइंट ए बराबर जब पंक्तियों के स्तंभों में चेंज करेंगे 4 -1 -3 2, ये आपका सहखंडज अवयव एडजॉइंट ए का मान आ गया। फिर ज्ञात करेंगे ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स बराबर मान हो जाएगा एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो ए इनवर्स बराबर सारणिक ए का मान हमने निकाला था 5, तो ये मान हो गया 1/5 इंटू अवयव 4 -3 -1 2। और प्रत्येक अवयव में यदि 5 का भाग दे दें तो ए इनवर्स का जो मान है वो जाएगा 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5। ये ए इनवर्स या प्रतिलोम अवयव का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन प्रतिलोम अवयव या ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें पहला उदाहरण है कि यदि अवयव ए बराबर 1 3 2 4 हो, 1 3 2 4 हो, तो सिद्ध कीजिए। एक तो ए का सहखंडज अवयव एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना है, एक अपन को सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर आई, जहाँ आई तत्समक अवयव या इकाई अवयव होता है। ए इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है, और एक सिद्ध करना है ए इनवर्स का परिवर्त अवयव है वो एक के परिवर्त अवयव के इनवर्स के बराबर होगा। तो इसके सहखंड भी ज्ञात करने, सहखंडज अवयव भी ज्ञात करना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन सारणिक ए का मान निकालना है। तो सारणिक ए का मान हो जाएगा 1 3 2 4, या सारणिक ए बराबर हो जाएगा 4 -6 बराबर मान हो जाएगा -2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स वो विद्यमान है। फिर इसके सहखंड ज्ञात करें हम, A11 ज्ञात करें। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें 4, A12 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यदि हम छोड़ देंगे 2। इसी प्रकार से A21 के लिए हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे 3, और इसी प्रकार से A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, मान है 1। 1 और 1 2 सम संख्या निशान नहीं बदलेंगे, 1 और 2 3 विषम संख्या तो निशान बदल दें। ऐसे 2 और 1 3 विषम संख्या तो निशान बदल दें, 2 और 2 4 सम संख्या निशान नहीं बदलेंगे। इनका एक अवयव बनाए अपन, और इनका जो अवयव अपन बनाएंगे वो कहलाता है आपका सहखंड अवयव, जो बराबर होगा 4 -2 -3 1। अब सहखंड अवयव के बाद हमें सहखंडज अवयव ज्ञात करना है एडजॉइंट ए।
जो एडजॉइंट ए क्या होता है, जो शेखखंड अवयव हमने ज्ञात किया उसका परिवर्त अवयव होगा, तो इसका परिवर्त अवयव ज्ञात कर दिया। और परिवर्त अवयव के अंदर पंक्तियाँ और स्तंभ चेंज होते हैं, तो पंक्तियों को स्तंभ में लिख देंगे तो 4 - 2 - 3 1, ये तो हो जाएगा आपका शेखखंड अवयव। शेखखंड अवयव के बाद सेकंड पार्ट के अंदर इसने सिद्ध कराया है कि सिद्ध कीजिए अवयव ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू अवयव ए बराबर ये मान हो जाएगा आपका I2, 2 गुणा 2 क्रम का तत्सम का। तो इसका मान जब अपन ज्ञात करें ए इंटू एडजॉइंट ए का मान जब अपन ज्ञात करेंगे, अवयव ए का मान रख दो यहाँ पर 1 3 2 4। उसके बाद एडजॉइंट ए का मान जो हमने निकाला वो मान रख दो, एडजॉइंट ए का मान 4 - 3 4 - 3 -2 1। और इन दोनों अवयवों को यदि अपन गुणा करें तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 गुणा होगा 4 से तो मान 4 आ जाएगा, 3 गुणा होगा -2 से तो यहाँ आपका जो मान है 3 - 2 से गुणा होगा तो मान हो जाएगा -6। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से जब आप गुणा करेंगे 1 को -3 से गुणा किया -3 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो मान आएगा +3। फिर 2 को 4 से दूसरी पंक्ति गुणा करें, 2 को 4 से गुणा किया 8, 4 को -2 से गुणा करोगे -8, 2 को -3 से गुणा करोगे -6 और 4 को 1 से गुणा करोगे 4। तो 4 में से 6 घटाते हैं -2, -3 + 3 0, 8 में से 8 घटाएंगे 0 और -6 में से 4 घटाएंगे -2। यदि हम -2 कॉमन ले लें इसके प्रत्येक अवयव में विद्यमान है तो ये बचेगा 1 0 0 1। तो -2 किसका मान था, -2 सारणिक ए का मान था, तो यहाँ मान आ जाएगा सारणिक ए। ये क्या है, 2 गुणा 2 क्रम का तत्समक अवयव जिसको लिखेंगे हम I2 के द्वारा। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आपको सिद्ध करना था सारणिक ए इंटू I2 आ गया। फिर इसको ज्ञात करेंगे अपन, एडजॉइंट ए इंटू ए का मान निकालें अपन, तो एडजॉइंट ए इंटू ए। अब एडजॉइंट ए का जो अभी उसको पहले लिखेंगे अपन, तो उसका मान आपके पास 4 - 3 - 2 1। अभी ए का मान आपके पास 1 3 2 4। फिर दोनों अवयवों को गुणा करें, दोनों को गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा की 4 1 से गुणा होगा 4, -3 2 से गुणा होगा -6, फिर 4 3 से गुणा होगा 12, -3 4 से गुणा होगा -12, -2 गुणा होगा 1 से तो -2, 1 गुणा होगा 2 से तो +2, फिर -2 को 3 से गुणा करोगे -6, 1 को 4 से गुणा करोगे 4, 4 - 6 -2, -2 + 2 0, 12 - 12 0, -6 + 4 -2। फिर देख रहे हैं हम इसके प्रत्येक अवयव के अंदर -2 विद्यमान है, फिर अपन -2 कॉमन ले लें, तो जब -2 कॉमन लिया यहाँ मान बचा 1 0 0 1। फिर -2 तो किसका मान है, सारणिक ए का, और 1 0 0 1 किसका मान है, I2 का। तो एडजॉइंट ए इंटू ए का मान भी कितना रहा, सारणिक ए इंटू I2। यही तो मान ए इंटू एडजॉइंट ए का था और यही मान आ रहा है एडजॉइंट ए इंटू ए का। तो ये दोनों बराबर होंगे और इन दोनों का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, सारणिक ए इंटू I2 के, यहाँ भी सारणिक ए इंटू I2 के, तो बराबर हो जाएगा सारणिक ए इंटू I2। तो सिद्ध हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मान हो जाएगा सारणिक ए इंटू I2। फिर आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स का मान। तीसरे पार्ट में अपन को ज्ञात करना है ए इनवर्स का मान। तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो एडजॉइंट ए तो हमने ये ज्ञात कर रखा है और सारणिक ए का जो मान है वो कितना -2 है। तो -2 का भाग अगर इस अवयव के अंदर अपन दे दें तो बराबर मान हो जाएगा -1/2 इंटू अवयव है आपका 4 -3 -2 1। ये आपके ए इनवर्स का मान हो गया। आप चाहो तो -2 का भाग दे दो, अंदर मान हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 1 और ये मान हो जाएगा -1/2। ये ए इनवर्स का मान हो गया। फिर चौथे पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का जो परिवर्त अवयव है वो बराबर है एक के परिवर्त अवयव के इनवर्स के। तो बाएं पक्ष जो अपन निकालेंगे, बाएं पक्ष में ए इनवर्स का परिवर्त अवयव, जो ए इनवर्स निकाला उसका परिवर्त अवयव यदि अपन ज्ञात करें तो इसका परिवर्त अवयव पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो, मान हो जाएगा -2 3/2। दूसरी पंक्ति को चेंज करोगे 1 -1/2। ये हो गया बाएं पक्ष का मान।
अब दाएं पक्ष में एक का परिवर्त अवयव ज्ञात करो, फिर उसका इन्वर्स निकालो। ये सिद्ध करना है अपन को, और इसको सिद्ध करने के लिए पहले ज्ञात करें एक का परिवर्त अवयव। तो जो अवयव ए दे रखा है उसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे 1 3 2 4 का। तो परिवर्त अवयव पंक्ति को स्तंभ में बदला 1 3, इसको चेंज कर दो 2 4, और इसको कोई अवयव बी मान लिया हमने। अब b का इन्वर्स ज्ञात करें, जो किसका होगा, a के परिवर्त अवयव का इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए पहले सारणिक b का मान ज्ञात करें, जो बराबर होगा 1 2 3 4, बराबर मान हो जाएगा 4 - 6, बराबर मान आ गया -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और यदि ये 0 के बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि b इन्वर्स विद्यमान है, इसलिए b इन्वर्स विद्यमान है। फिर इसकी सेकंड निकाले अपन, B11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ यदि अपन छोड़ दें तो पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, मान 4। B12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें, मान 3। इसी प्रकार B21 हम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें 2, और B22 हम दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें, मान 1। 1 और 1 2 सम संख्या, निशान नहीं बदलेंगे। 1 और 2 3 विषम संख्या तो निशान चेंज। 2 और 1 3 विषम संख्या, निशान चेंज। 2 और 2 सम संख्या 4, तो भी निशान चेंज नहीं। तो सेकंड अवयव, जो सेकंड हमने ज्ञात किया उनका अवयव बना देंगे हम 4 - 3 - 2 1, और इससे ज्ञात करें हम एडजॉइंट b का मान, परिवर्त अवयव इसका जो हो जाएगा 4 - 3 - 2 1, पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करके। और इसके बाद ज्ञात करें हम b इनवर्स, जो हो जाएगा एडजॉइंट b बटे सारणिक b का मान। तो सारणिक b का मान -2, तो -1/2। या भी ऐसा कैसा लिख दो, 4 - 2 - 3 1, और प्रत्येक अवयव के अंदर यदि हम भाग दे दें -2 का तो बराबर मान हो गया -2 1, 3/2 -1/2। ये b इनवर्स, b किसको माना था, एक के परिवर्त अवयव को, तो ये एक के परिवर्त अवयव का इनवर्स आ गया। और एक इनवर्स का जो परिवर्त अवयव था वो ये मान था। तो ये दोनों मान समान है, और दोनों मान समान है तो अपन कह सकते हैं कि a इनवर्स का जो परिवर्त अवयव है वो बराबर होगा a के परिवर्त अवयव के इनवर्स के। इसके बाद अगला जो उदाहरण है उसके अंदर एक अवयव दिया गया अपन को, और उस अवयव का इन्वर्स ज्ञात करना है। cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, इसका अपन को a इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले सारणिक ए का मान ज्ञात करें, जो बराबर हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये से गुणा होगा, मान आएगा cos स्क्वायर थीटा। ये से गुणा होगा तो माइनस sin स्क्वायर, माइनस पहले से तो प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। फिर इसकी सेकंड निकाले हम A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ अपन छोड़ दें cos थीटा। उसके बाद A12 के अंदर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें माइनस sin थीटा। फिर A21 के अंदर हम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे sin थीटा। और इसी प्रकार से A22 जिसमें हम दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें, मान हो गया cos थीटा। 1 और 1 2 सम संख्या नहीं बदलेंगे। 1 और 2 3 विषम संख्या, निशान बदल दिया। 2 और 1 3 विषम संख्या, निशान बदल दें, इसमें भी नहीं बदलेंगे। तो सेकंड अवयव बन गया अपना, बराबर हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। और इससे ज्ञात करें एडजॉइंट ए का मान। एडजॉइंट ए जो सेकंड अवयव हमने निकाला है उसका परिवर्त अवयव, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। ये मान हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। दूसरी पंक्ति को चेंज करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा। और फिर ज्ञात करें हम ए इनवर्स, जो बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। सारणिक ए का जो मान है वो 1 है, 1 में इसका भाग देंगे, ये अवयव में प्राप्त हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।